संदिग्ध चीजें हैं मेरे साथ में हो रही, लेकिन मैं क्या अभी कुछ बोलूंगा ना तो लोग कहेंगे कहानियां बना रहा है, इसलिए नहीं बोलता मैं किसी से। पहले से पता था कि वो बंजर है। 2004 में हमने सुलहनामा लगा दिया और हमने कहा कि भैया सारा चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं रकीब मास्टर, आप देख रहे हैं RR न्यूज़। मित्रों, आज मैं पुनः अनुराग यादव के मकान पर मौजूद हैं। अनुराग यादव की हत्या करने वाले हत्या आरोपी का ये सामने मकान है और जिसको जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई थी कि 25 तारीख को, और इसके बाद जो है यहाँ पर 25 तारीख को हत्या आरोपी के जो घर पर जो है गिरना था उस पर आपत्ति दाखिल की गई है। आपत्ति में ये दर्शाया गया है कि ये 90 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। आइए चलिए देखिए, ये मकान है उनका, यहाँ नोटिस भी चस्पा की गई है, लेकिन अभी तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसमें आगे क्या हो सकता है, किस कारण से अभी कार्रवाई स्थगित है, ये तो मामला न्यायालय में है और न्यायालय जो डिसीजन लेगा उसकी जांच पड़ताल करने के बाद वो ही जो है मान्य होगा। उसके आधार पर ही जो है यहाँ पर आपको ये दिखा देते हैं, ये नोटिस लगाई गई थी और जिसके संदर्भ में अभी आपत्ति दाखिल हुई है। आप ये नोटिस दे सकते हैं, ये हत्यारोपी के मकान की नोटिस है जिस पर कार्रवाई होना था, जिस पर आपत्ति दाखिल की गई है। और अब देखिए इसके आगे इसमें क्या होता है। आइए चलते हैं, अनुराग के पिताजी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें अब तक की क्या कार्रवाई हुई है और आगे अब क्या किस तरह से अनुराग यादव को न्याय मिलेगा। तो मिलते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। यादव के पिताजी हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी जो 25 तारीख को डेट लगी थी कि इनका मकान जो है गिरेगा और उसमें भी दर्शाया गया था कि 25 तारीख तक विपक्ष पार्टी जो है न्यायालय में अपना आकर के हलफनामा प्रस्तुत की है। तो अब अभी तक क्या प्रोसेस है? जी भैया, उसके बाद उन्होंने आपत्ति दाखिल कर दिया है और 28 का डेट था, तो उस दिन जो है कोर्ट जो है बैठी नहीं, तो अब 2 तारीख का डेट पड़ा हुआ है। अच्छा, अब बाकी नियम है, कानून है, जो करना हुआ करेंगे, हमारे बस का तो है नहीं कुछ। अच्छा, अभी 2 तारीख को डेट लग गई है जी। तो अच्छा, जब से ये त्रयोदशा संस्कार है, यानी कि अनुराग की जब से 13 बीती है, उसके बाद से प्रशासन के लोग यहाँ आपके दरवाजे पे आए? जी 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 आए हैं 2-3 बार आए और उन्होंने कहा भी है कि कोई दिक्कत हो तो बताना। तो अब दिक्कत क्या है? अब तो दिक्कत ख़त्म हो गई ना। जब दिक्कत थी तो कहने जाते थे तो वही लोग डांट के भगाते थे। मैं एहसानमंद हूँ DM साहब का और कप्तान साहब का, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं बहुत एहसानमंद हूँ जी। नहीं तो कोई नहीं पूछता था, गौरा बादशाहपुर थाने में मुझे कोई पूछता नहीं था। अब लोग पूछने आते हैं। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ज़िले के जो पुलिस कप्तान डॉक्टर जयपाल शर्मा हैं, उन्होंने आपके साथ जिंदा दिली दिखाया और आपको हर तरह से जो है जो आश्वासन दिया उसको करके भी पूरा किया। जी जी, मैं बहुत आभारी हूँ उनका और ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए हमेशा सुखी रहिए। इस गरीब की सुनने के लिए सुखी रहिए आप लोग, दिल से दुआ है। अच्छा, जो अभी ऐसा आप माहौल में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, क्या अभी भी लोग धमकी देते हैं या डराते हैं या कुछ लोग आते जाते हैं? जी, धमकी डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं सूचनाएं भी मिलती हैं और कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो आ जा रहे हैं, जिनको हमने कभी नहीं देखा था, और उनके रिलेशन के लोग भी हैं, जो कुछ लोग वो भी आ रहे हैं। उसमें से एक आदमी और आया था और वो आजमगढ़ से, जिला बदर है। अच्छा। उसका एग्जैक्टली घर नहीं जानता। वो बोला कि मेरे साथ में मेरे घर पे चलो। तो मैं रो रहा था बैठ के ऐसे, तो मेरी मिसेज गई, बोली आप चलिए घर पे, चलिए यहाँ से, और ये किसी घर पे नहीं जाएंगे। बोला मेरी माँ बुला रही है आपको मिलने के लिए। हमने कहा भैया अपनी माँ को लिवा के यहीं चले आओ। तो ये संदिग्ध चीज़ें हैं मेरे साथ में हो रही, लेकिन मैं क्या अभी कुछ बोलूँगा ना तो लोग कहेंगे कहानियाँ बना रहा है, इसलिए नहीं बोलता मैं किसी से। सब कुछ देखता हूँ, ये लोग भी जानते हैं कि दिक्कत है। अच्छा, लेकिन इसकी लिखित एक बार शिकायत आप दे दीजिए कि ऐसे लोग आते हैं जो हमको डराते धमकाते हैं या ऐसे लोगों से मेरी जान को खतरा है। एक बार आप लिखित तहरीर दे दीजिए या तो पुलिस अधीक्षक महोदय को ही दे दीजिए। नहीं भैया, मैंने तहरीर दी है कि मुझे और मेरे परिवार को खतरा है जान से, और मेरे परिवार को कोई नुकसान होता है तो फला जिम्मेदार होंगे। लेकिन बार बार ये सब चीजें करने से अब कानून सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बैठा है कि हमारी एक एक सांस पे वो नजर रख पाएंगे।
तो सबके पास काम है, ये बात नहीं है, लेकिन जो सारी चीज़ें जो घर पे मैं फील करता हूँ, मैं तारीख पे नहीं गया। दोनों तारीख पड़ी हुई थी, दोनों तारीख पे नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे कहीं न कहीं डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। होना जो होता हो ही जाएगा, लेकिन घर वाले नहीं जानते, जाने देते। अभी आप ही लोग आए, लोगों ने बहाना कर दिया ना कि वो नहीं है घर पे। जी। बहाना किया ना, सिर्फ इसलिए कि लोग पहचान नहीं पाए होंगे, इसलिए हमको लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हमको क्या, हम तो उसी दिन मर गए थे, कोई और आएगा मार देगा हमको, अभी कहानी खत्म हो जाएगी, रोज रोज रोने से तो फुर्सत मिल जाएगी ना, लेकिन ये लोग नहीं जाने देते हमको, तो प्रॉब्लम है। अच्छा, रात को भी लोगों का आना जाना होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब जब से अनुराग यादव की तेरही बीती है तब से अब रात में लोगों का आना जाना चालू हो गया है? जी जी, दरअसल जब से यहाँ लोगों ने कम कर दिया है आना जाना, पहले बहुत पब्लिक आती थी, प्रशासन के लोग भी रहते थे, लेकिन कौन कहाँ सो रहा है, बैठ रहा है, इसके लिए 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि चेक करने लोग आए, हम लोगों ने फील भी किया, लाठी डंडा भी हमने उठाया कि कौन है, सामने आ जाओ, घर वाले भी जग गए सब लोग कि कौन है। तो ये सब तो चल ही रहा है। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी उनके मन में ये चल रहा है कि अब इनको हम किसी न किसी तरह डराएं, धमकाएं या जो है किसी कृत्य के लिए जो है प्रेरित करें। जी भैया, अब उनका मकसद तो नहीं बता सकता, लेकिन वो लोग बहुत तेज माइंड के हैं, बहुत तेज हैं, शातिर हैं सब लोग। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी घटना का अंजाम हमारे बगल में बैठ के हमारे साथ में खाते हुए दे दिए। 2 दिन पहले उनके घर की महिलाएं हमारे बच्चे को बुला कर रहेंगे, पहले तुम ही कटोगे, काट दिया उन्होंने। तो ये लोग कहीं न कहीं शातिर है ना, महिलाओं को कैसे पता कि उसको काटने की प्लान चल रही है। यानी घर में पूरी मीटिंग हुई होगी, बैठ करके सब विचार किए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग है। आप लोग खुद सोचिए, मैं कोई जासूस तो हूँ नहीं, लेकिन सारी कड़ियाँ आप मिलाइए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, गरीब भले हूँ, सारी कड़ियाँ मिलाइए कि मैं जब गया यहाँ से सब कुछ नॉर्मल था। 4-5 दिन बाद से उन्होंने झगड़ा ढूंढना चालू किया। मेरी पत्नी मुझसे बोली कि इस समय ये लोग बहुत ज़्यादा खुराफात कर रहे हैं, आते जाते गालियाँ दे रहे हैं। तो हमने कहा बोलो मत, मैं नहीं हूँ, बच्चा अकेला है, उसका ध्यान दो, मैं आ जाऊँगा तो फिर से। जबकि उससे पहले मैं हाथ जोड़ के लालता से कह के गया था कि भैया ये झारखंड नहीं है यार, आपके बच्चे असलहा लहराते हुए निकलते हैं, आपको शर्म आती है, क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को? तो बोले कि अरे तुम्हारा समझ में नहीं आएगा नू, बिहारी भाषा में, बिहारी भाषा में जी। तो समझ में तो नहीं आया भैया, हमको क्या मालूम था कि ये इतनी लंबी प्लान बना के रखे हैं कि ये पूरा मकान लेने के लिए, काटने के लिए बैठे हैं। तो शातिर नहीं होते तो 8 दिन पहले गाय भैंस नहीं बेच देते, हैंडपंप खोल के बांध नहीं दिए होते, सारा सिस्टम उन्होंने लगा रखा था। और किसी दिन मौका मिले, सो के आदमी उठता है तो क्या करता है, सो के उठ के लोग ब्रश करते हैं, दिशा मैदान करते हैं। इनके घर वालों के हाथों में हथियार कैसे थे? प्लान थी तभी ना कि सुबह सुबह यहीं से निकलते हैं लोग, यहीं पकड़ के काटो। यहाँ कोई फिल्मी रील तो चल नहीं रही है भैया, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने भी स्पष्ट है। और हमसे मत पूछिए, मैं तो था नहीं, गांव वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा पहले से करके रखे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्यों बेच रहे हैं गाय भैंस, हैंडपम्प खोल के क्यों बांध रहे हैं। आप लोग भी समाज में टहल रहे हो, आप लोगों को भी समझ में कुछ न कुछ तो आता ही होगा। मैं कहानियाँ बनाने बैठा नहीं यार, मेरे सीने में दर्द है आज, हर बात पे आंसू निकलते हैं। खाना खाता हूँ, थाली में आंसू गिरते हैं और वही खाना खाता हूँ मैं। मेरा बच्चा मेरे साथ में खाता था एक ही थाली में। क्या बताऊँ मैं, कितनी बार बताऊँ भैया, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ये जो मकान ये आरोपियों का बना है, अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये बंजर में ही बना है ना? भैया मुझे पहले से पता था कि वो बंजर है। 2004 में हमने सुलहनामा लगा दिया और हमने कहा कि भैया सारा चीज़ ले लो यार, पहले कब्जा हमारा था, उसका प्रमाण है, फोटो भी है, बाउंड्री वाल थी, मेरा मढ़ा था, बाउंड्री वाल पूरा उखाड़ के लेके चले गए, मेरा मढ़ा था, वहीं हमारी वो गन्ना पेरने वाली वो कल थी, क्या बोलते हैं उसको, कोल्हू, और वहीं हम लोग सोते बैठते थे, छप्पर डाल के वहीं रहते थे, गाय भैंस खाती थी, सब कुछ था। लेकिन जब ये ज़बरदस्ती करने लगे, हम अकेले इंसान, माँ पिताजी बूढ़े थे, मैं अकेला था, छोटा सा परिवार था। हमने कहा यार छोड़ो, ज़मीन बहुत है अपने पास, यहाँ से वहाँ तक सब अपना ही तो है, छोड़ो जाने दो, ले जाओ भैया तुम ही ले जाओ। मैं पिताजी से ले जाके अंगूठा लगवाया हूँ, उसका कागज़ मेरे पास है, 2004 में सुलहनामा दिया हूँ, लिखित सुलहनामा कोर्ट में, न्यायालय में, कि हमको इस ज़मीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है, इस मुकदमे से, इस झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो अब उनको ये मकान भी चाहिए, फिर जब से रिटायर्ड होके आए हैं तब से किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। यानी कि ये पीछे वाला मकान जो है
अब ये इस मकान को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, यानी कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा एक छत राज करना चाहते थे। जी, वो उसका उन्होंने मुकदमा नया जब दाखिल किया है, उसको इस मकान को, इस मेरे पूरे मकान को और तालाब को सब अपना दिखाए हुए हैं। उसका भी कागजात मेरे पास है। तो जाहिर सी बात है, आदमी विरोध तो करेगा ना, कितना भागेगा, विरोध तो करेगा। लेकिन मैं विरोध कर रहा था, कभी उनसे लाठी डंडा नहीं चलाया। तू मैं होती थी, गाली गलौज होता था, लेकिन कभी मैं लाठी मारने नहीं गया उनको। और मैंने इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी थी कि कभी ऐसा ये लोग करेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि मैं घर पे नहीं था यार, मेरे अबोध बच्चे को उन्होंने काट दिया, घेर के ऐसा कृत्य कर दिया। मेरा बच्चा बकरा था, आज इनका भी बच्चा कटे, कानून इसके बच्चे को काटे, तब इनको पता चलेगा कि वो दर्द क्या होता है। देखिए अभी तो अब अपने कृत्यों की सज़ा तो उनको मिल ही रही है, और इस प्रशासन के लोग भी अब एक्टिव हुए और गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। अब ये तो वक्त बताएगा साहब कि जैसा जो करता है उसी तरह से वो भरता है। और अभी मामला जांच में चल भी रहा होगा, अब इसकी विवेचना भी हो रही होगी। और इस केस को जो है डॉक्टर अजय पाल शर्मा बड़े बखूबी से जो है सर्च भी किए और जांच भी करवाए और कर भी रहे हैं। और ऐसा इन अनुराग के पिता का कहना भी है कि डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी का बहुत सहयोग रहा है, उनको उनके लिए दुआएं भी दे रहे हैं। डीएम साहब और डीएम साहब भी, जी डीएम साहब भी बहुत सपोर्ट करते हैं भैया। जब जाता हूँ कुछ भी हो, लेकिन हमारी सुनते तो हैं, हमको बैठाते हैं, सुनते हैं मेरी तकलीफ़ क्या है और बोलते हैं कि कभी भी कोई तकलीफ़ हो हमको बताना। तो इस गरीब आदमी के लिए क्या है, सहारा ही तो चाहिए। और आप लोग सहारा बने हो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपके बच्चों को हमेशा सुखी रखे। तो दोस्तों अभी हम लोगों के दिमाग में चल रहा था कि जो 25 तारीख की डेट लगी थी, उस डेट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि उसमें जो है हलफनामा आपत्ति लालता की पत्नी ने लगा दिया है। और अब वह अगली डेट जो है 2 तारीख को लगी है। अब 2 तारीख को जो है, अब 2 तारीख को क्या डिसीजन आता है, ये घर गिरता है कि नहीं गिरता है, या कोई डेट और लगती है। आपको बता दें कि जब मामला जांच का होता है, जब मामला न्यायालय का होता है, जब पूरी पारदर्शिता साफ हो जाती है, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होती है, तब जाकर के घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, पल पल की खबर आपको अनुराग यादव के घर से अपडेट कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।